तो आज इन 6 मरियम में से हम अ, छठे नंबर का मरियम, जिसको हमने बताया था, मरियम जो एक प्रभु की एक चुनी हुई एक बहन है, उसके विषय में हम देखेंगे। इसको हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री, उसका 16 अध्याय उसका 6 पद में। रोमियो की पत्री 16 अध्याय उसका 6 पद। कोई भी जिसको मिल जाता है इसको हमारे लिए पढ़ दें। मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। तो प्रभु ने कुछ लोगों के नाम लिखे हैं। कई जगह पर हम देखते हैं लोगों का नाम नहीं लिखा गया है, पर उनके विषय में जरूर कुछ ना कुछ लिखा है। तो मैं समझता हूं कि यदि प्रभु के वचन में यदि किसी का नाम आया है या किसी के बारे में कुछ लिखा है, तो वाकई कुछ खास बात है जिसकी वजह से उनका नाम आया है या उनके विषय में लिखा है, ताकि हम कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें। ये परमेश्वर की ये मनसा है कि एक भी वचन जो उसके पवित्र शास्त्र में है वो व्यर्थ नहीं है, बल्कि उसके ऊपर मनन करना, ध्यान करना, पढ़ने में हमारे लिए लाभ का कारण है, क्योंकि प्रभु का वचन जीवित वचन है। तो यहाँ पर रोमियो की पत्री उसके 16 अध्याय में 6 वचन में लिखा है, मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है रोमी की मंडली के तमाम विश्वासियों को स्मरण करता है और एक एक के विषय में कुछ ना कुछ लिखता है। और जब एक एक के विषय में कुछ ना कुछ लिखता है तो बहुत ही अद्भुत है यदि हम उसको ध्यान करें कि पूरी मंडली में मैं समझता हूं कि पौलुस जो है उसके पत्रियों को पढ़ने से और उसके जो गवाही है उसको पढ़ने से ऐसा मालूम पड़ता है कि वो बहुत ही ध्यान रखता है और कोशिश करता है कि किसी का नाम ना छूटे, और सबों को बराबर प्रेम करता है। और उसकी मनसा ऐसे है जैसे मानो सबके सब उसके बच्चों की तरह उसको उनको परवरिश करने की बड़ी लालसा है, इच्छा है, ताकि जैसे वो प्रभु को जानता है सबके सब जाने। इसलिए एक आध जगह पर कहां लिखता है वो, जैसे मैं चलता हूं मेरे पीछे पीछे चलें। अपने आप को भी उतना ही डर और भय में प्रभु के आगे बढ़ता रहता है, और खुद भी चाहता है कि और जितने से उसका संपर्क है वो भी उसी डर और भय में, उसी ज्ञान और उसी समझ में आगे बढ़ते जाएं। तो यहां पर हम देखते हैं कि रोमी की कलीसिया में ये 16 अध्याय में जो है, यदि हम ध्यान से कहीं देखें तो तकरीबन 20 लोगों के नाम लिखे हैं, और 20 लोगों के लिए कुछ ना कुछ लिखता है। यदि मैं संक्षिप्त में पढ़ूं तो पहले पद में लिखा है कलीसिया की सेविका है, दूसरे पद में लिखा है उपकार करने वाली रही हैं, तीसरे में लिखा है मेरे सहकर्मी हैं, चौथे में लिखा है जीवन जोखिम में डाल दिया था, पांचवें में नाम लिखा है और जो उनके घर में है कलीसिया, और पहला फल है मसीह के जो उसने मेहनत किया उसके। छठे पद में लिखा बहुत परिश्रम किया मरियम के लिए। सात पद में लिखा है मेरे कुटुंबी हैं, मेरे साथ कैद भी हुए हैं और प्रेरितों में नामी हैं। आगे 8 पद में लिखा मेरे प्रिय हैं, और 9 पद में लिखा हमारा सहकर्मी है, और 10 पद में लिखता है मसीह में खरा निकला है। 11 पद में लिखा मेरे कुटुंबी हैं जो लोग प्रभु में हैं, और 12 पद में लिखा प्रभु में परिश्रम करती हैं और प्रभु में बहुत परिश्रम किया। 13 पद में जो प्रभु में चुना हुआ है
और जो मेरी भी माता है उसकी माता को रूफस की माता के सुन, मेरी भी माता है। और इस तरह से 15 पद में लिखता है, सब पवित्र लोगों को नमस्कार, आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। और 16 पद में लिखा, तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। जितनी कलीसियाएं हैं सबों के लिए वो नमस्कार करता है, या उन सबों को अपना अभिनंदन देता है, या उतना अधिक उसके दिल में सबों के लिए प्यार है, प्रेम है। तो यहाँ पर जब इस 6 पद में हम मरियम के विषय में पढ़ते हैं, उसके बाद विषय में लिखा है, उसने बहुत परिश्रम किया। हम भी मंडली में कई बार चेन प्रेयर के लिए सबों का लिस्ट डाल देते हैं, पूरी मंडली में नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, गुड़गांव के सब परिवारों के नाम डालते हैं, और उनके आगे हम केवल इतना ही लिख पाते हैं कि उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है। यदि हमें भी इस रीति से कहीं पत्री लिखना हो मंडली के विषय में, तो हम हर एक के नाम के आगे में हम क्या लिख पाएंगे, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। ये मंडली में उन लोगों की गवाही थी जिसकी वजह से पौलुस प्रेरित लिख सकता था कि ये प्रभु में बहुत इसने मेहनत किया। हम सब के विषय में ये हमें अब जानने की आवश्यकता, सोचने की आवश्यकता है, प्रभु के सम्मुख अपने आप को रखते हुए, प्रभु मेरे विषय में क्या लिखा जाएगा, मेरे को आपने क्या वरदान दिया है। मेरे उद्धार के पश्चात मैं मंडली में इतने साल जाता हूं या जाती हूं, और आराधना में संगति में भाग लेती हूं, जाती हूं और वापस आ जाती हूं, या ना जाने मैं कितनी बार नहीं भी जाती हूं। मेरे विषय में प्रभु तू क्या लिखेगा, क्या कहेगा मेरे विषय में, या मंडली के लोग क्या क्या लिख सकते हैं मेरे मेरे नाम के आगे। यदि प्रभु के अगुवाई करने वाले प्रभु के एल्डर्स लोगों से पूछा जाए, फलाना का गवाही बताओ, तो हम आपके विषय में क्या लिख पाएंगे, क्या कह पाएंगे। ये बहुत जरूरी है मंडली के अंदर कि हम सब के सब इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर ने कुछ ना कुछ हम सबों को एक वरदान दिया है। कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर ने वरदान नहीं दिया हो। जिस जिसको उसने चुना है, उसने प्रभु की देह का अंग बनाया है। यदि अंग बनाया है परमेश्वर, जो उसका सिर है, तो हर एक अंग का कुछ ना कुछ काम है। जैसे शरीर के अंग है, मोटे मोटे हम कहते हैं पैर है, हाथ हैं, और तमाम प्रकार के ज्ञान के इंद्रिय हैं। पर यदि छोटे छोटे सी चीजों को भी देखें, यदि नाखून को समझें या सिर के बालों को समझें, मतलब जरा जरा सी चीज है, लेकिन बहुत महत्व है उसका। तो याद रखें, हमारी मंडली में जितने लोग हैं, चाहे वो मनेसर के हों, चाहे शकेम के हों, चाहे बेतेल के हों, चाहे बरका के हों, चाहे आजमगढ़ के हों, चाहे किसी भी मंडली के हों, कहीं पर भी हो, जो सचमुच उस संबंध में प्रभु के पास आया है कि वो उसका बच्चा कहलाए, कि हम उसको अब्बा पिता करके पुकारते हैं, हम उसके जब इस संबंध में आ गए हैं, तो अनिवार्य है कि जब उसके शरीर के, उसके देह के अंग हम बन गए हैं, तो जरूर हमारी कोई ना कोई जिम्मेदारी है, कोई ना कोई वरदान हमको दिया गया है, कोई ना कोई हमको बुलाहट है। निरंतर प्रभु के भवन में जाते रहने से और अपने उन तमाम बातों को जो प्रभु हमें सिखाता है उसको अभ्यास करने के द्वारा, जैसे प्रेरितों का पुस्तक उसके 2 अध्याय 42 पद में, प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति करने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। जब तक प्रभु के लोग इस कार्य में लौलीन नहीं रहेंगे, इन तमाम जो मूल लंगर हैं विश्वास के, तब तक हम प्रभु के घर में हम इस योग्य नहीं होंगे कि हमको कुछ काम सौंपा जाए, या हम कुछ कुछ हमारी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बना सकें, जिसके विषय में जैसे पौलुस प्रेरित उस रोमी कलीसिया के विषय में इतने लोगों के नाम लिखता है, और सबके नाम के आगे कुछ ना कुछ लिखता है, ये फलाने हैं, ये प्रेमी हैं, ये मेरे साथ कैद में थे, इन्होंने बहुत मेहनत किया, इन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया।
कुछ कारण है कि लिख पा रहा है उनको, दिल में बड़ा प्रेम है उनके विषय में लिखते लिखते। ये सब मंडली के हैं और ये सभी कलीसियाओं के लोगों को जो है नमस्कार कहते हैं। मतलब हम सब के सब बेशक नहीं देखते हो एक दूसरे को, अलग अलग कलीसियाओं के लोगों को, पर हम सब के सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से मिले हुए हैं, जुटे हुए हैं, क्योंकि हम प्रभु के देह के अंग हैं। तो प्रभु हम सबों को इस मरियम के इस जीवन के द्वारा हमें इस बात को सिखाएं और हमें सोच विचार करने को प्रभु मदद करें, परमेश्वर की आत्मा, कि हमारी चाल चलन कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, हमारी गवाही कैसी है। और यही हम आराधना के दिन भी मेज के सामने जब रोटी लेते हैं, हम यही कहते हैं हम सब के सब मसीह के देह के अंग हैं, मसीह का देह हमारे लिए तोड़ा गया और हम सब उसमें से भाग लेते हैं, उस लांगन पर्व का, उस मेज का स्मरण करते हुए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है। प्रियो, यदि हम सचमुच इस संगति में, इस अद्भुत दर्शन में चलते हों, या चलने की भूख प्यास रखते हों, या हमारे अंदर लगन हो, तो मैं समझता हूं कि हमें इस विचार में भी सोचने की आवश्यकता है कि प्रभु हमारे विषय में क्या कहेगा। देखिए मत्ती 25 अध्याय उसका 23 पद, मत्ती 25 अध्याय उसका 23 पद। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे। प्रियो, हम इस बात को ध्यान रखें, थोड़े में विश्वास योग्य रहना। बी फेथफुल इन लिटिल थिंग्स। थोड़ी थोड़ी सी चीजें, छोटी छोटी सी चीजें हैं, साधारण सी चीजें हैं, जो हमें व्यक्तिगत तौर से अपनी गवाही को जिंदा रखने में, जीवित रखने में मदद करता है, हमारे विवेक को जो है हरा भरा रहने में मदद करता है, ताकि उसके ऊपर कोई मलिनता न चढ़े, कोई दुष्प्रभाव ना हो। साधारण सी बातें हैं, प्रभु के वचन को पढ़ना, उसके ऊपर सोच विचार करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना में जुड़ना, प्रभु के आराधना के दिन प्रभु के भवन में आना, ये सब जरा जरा सी चीजें हैं। फेथफुल इन स्मॉल थिंग्स। अपने दफ्तर में आने जाने में, अपने कार्य करने में, समय को बर्बाद नहीं करने में और बातों को याद रखने में, विश्वास योग्य रहने में, थोड़ी थोड़ी बातों में विश्वास योग्य रहना। यू हैव बीन फेथफुल इन लिटिल थिंग्स। तो ये बहन मरियम, ना जाने कितनी उसने मेहनत की होगी, ये सब लिखा नहीं है उसने क्या क्या मेहनत किया होगा। मैं इसके बारे में जब सोच विचार कर रहा था, मान लीजिए लोगों को जो है काम बांटा गया हो और किसी को कहा भाई ये तुम्हारे पास ये 10 प्लेट हैं, तुम्हें धोना है, और किसी को कह दिया भाई ये 5 प्लेट हैं तुम्हें धोना, और किसी को कह दिया तुम्हें 1 प्लेट धोना है। जिसको 1 प्लेट दिया गया धोने के लिए, वो यूं कहे भाई क्या मुझे इतना छोटा समझा कि मुझे 1 ही प्लेट दिया, मुझे ज्यादा प्लेट क्यों नहीं दिया। और कोई जिसको 10 दिया वो कहे भाई मैं क्या इतना मजदूर हूं कि मेरे को 10 दे दिया, कि मतलब वो तो उसको 5 दिया और उसको 1 दिया। तो इस तरह के अलग अलग विचार मन में आ सकते हैं, पर प्रभु के भवन में प्रभु का जन होकर के हमें किसी प्रकार से कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, खुसफुस नहीं करना चाहिए, बल्कि आनंद के साथ जो काम हमें सौंपा गया है, जो जिम्मेदारी प्रभु हमें देता है, जो बोझ प्रभु हमें देता है, उसको हमें आनंद पूर्वक करने की आवश्यकता है। हमें नहीं मालूम प्रभु ने उससे प्रेम करने वालों के लिए स्वर्ग में क्या क्या तैयार रखा है। तो प्रभु चाहता है कि हम उससे इतना अधिक प्रेम करें और इतना अधिक
हम उसके इस जीवन में जो प्रभु ने हमको दिया है, हम मेहनत करें। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 9 पद में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। तो याद रखिए, प्रभु से प्रेम करने से स्वर्ग में वो बातें हमारे लिए तैयार हैं जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी। इसको आप बार बार पढ़ें कि प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में रखा है, और उसके लिए हमें इस पृथ्वी पर कितना विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने कर्तव्य को, अपने इस जीवन को, मसीह जीवन को जिम्मेदारी के साथ, हम सावधानी के साथ हम संभाल सकें, ताकि हमारे इस जीवन में जरा भी कलंक दिखाई ना दे, या लोग हमारे विषय में कुछ ऐसी बातें ना कहें जो टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। तो हमारे जीवन को हमें मंडली में भी, परिवार में भी, और कार्य करने के स्थान में भी इस रीति से रखने की आवश्यकता है, ताकि हमारे बारे में कहा जाए, मरियम जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया है। हो सकता है प्रभु के सुसमाचार सुनाने में पौलुस का साथ दिया हो, मंडली में जो नए लोग आते हैं उनके साथ बैठ करके समझाने का काम किया हो, या उनके लिए प्रार्थना किया हो, या मंडली में और जितने काम है उसमें उसने हाथ बटाए हो। क्या काम नहीं किया या क्या काम किया वो लिखा नहीं है, पर उसके बारे में ये जरूर लिखा, उसने बहुत परिश्रम किया है। कई बार हम अपने घर में भी, हो सकता है हम कामचोर बनते हों, तो हमें इस विषय में ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे विषय में कोई अनुचित कोई कहने ना पाए, तो हमें किस रीति से चलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जब हम प्रभु के वचन में देखते हैं, लोगों ने जो उनको तोड़े दिए गए थे, उन्होंने उसको मल्टीप्लाई किया। जिसको 5 दिए थे उसने 10 किया, जिसको 2 दिए थे उसने 4 किया, जिसने 1 दिया था उसने उसको छिपा लिया, या जिसके पास थोड़ा था उसने उसको अपना बड़ा हल्का सा समझा, गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए हमने कहा थोड़े पे विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है। और हमें समय को भी समझने की आवश्यकता है। देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 54 से 56। लूक 12 54 to 56। उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिणी हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते। दूसरे शब्दों में, जो प्रभु के कलीसिया में जुड़ा हुआ है, प्रभु की देह का अंग है, उसको इस आत्मा की परख की आवश्यकता है कि उस समय को बहुमूल्य जाने। जब वो सांसारिक रीति की बातों को समझ सकता है ठीक प्रकार से, तो प्रभु के घर के, प्रभु के लोगों की आवश्यकताओं को भी समझे कि हमें किन विषयों के लिए, किसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, और हमें कितना अधिक प्रभु के घर की आवश्यकताओं को सोचने समझने की आवश्यकता है कि किन विषयों के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हन्ना ने जब प्रार्थना किया, उसने एक लड़के का वर मांगा, क्योंकि उसे मालूम है परमेश्वर के भवन की आवश्यकता है।
क्योंकि प्रभु के भवन में नियमित रूप से जाती रहती थी। उसने देखा कि प्रभु के घर की आवश्यकता है कि एक ऐसा हो जो प्रभु के घर में काम आए। तब उसने जो मांगा और कहा, मैं वापस आपको सौंप दूंगी, मैं अपने पास नहीं रखूंगी। प्रभु के घर की आवश्यकता को समझना, समय को समझना बहुत अनिवार्य है, यदि हम सचमुच कहा जाए मरियम की तरह कि बहुत परिश्रम करने वाली स्त्री है या बहन है। और हम देखते हैं किस प्रकार से लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 27 पर देखें। लूक चैप्टर 14 वर्स 27। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। क्रूस को उठा करके प्रभु के साथ चलना एक चेले का एक नमूना है। दैट यू हैव टू कैरी योर क्रॉस। अब आपका क्रूस क्या है, यह आपको स्वयं समझने की आवश्यकता है। बट यू हैव टू बेयर द क्रॉस। इंग्लिश में कहा जाता है, ही हु बेयर्स द क्रॉस विल बेयर द क्राउन। जो क्रूस उठाएगा वही मुकुट को पहनेगा। आप यूं सोचें कि हम केवल मुकुट ही पहनेंगे, क्रूस नहीं उठाएंगे, ये नहीं हो सकता। अवश्य है कि आप क्रूस उठाएं अपना। क्रूस क्या है, ये आप प्रभु से मांगे। क्या आपको दुखों में से निकलना है? क्या आपको बीमार अवस्था में से निकलना है? क्या आपको जिंदगी में तरक्की नहीं होने का दुख उठाना है? क्या आपको असफलता का सामना करना पड़ता है? क्या घर में आपको बहुत अधिक परिश्रम या मेहनत करने की आवश्यकता है और लोगों के सिवाय के अलावा? क्या केवल दफ्तर में आप ही को जो है अधिक काम दिया जाता है? आपको अपना क्रूस क्या है सोचने की आवश्यकता है। वास्तव में ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रभु के नाम के लिए दुख उठाते हैं। बहुत सारे दुख हो सकते हैं, लेकिन प्रभु की सेवा में प्रभु के नाम के लिए दुख उठाना, बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ क्राइस्ट, बिकॉज ऑफ योर फेथ इन क्राइस्ट, सबसे बड़ा दुख और क्रूस वो है, वेयर यू हैव टू बेयर द क्रॉस। तो प्रभु का वचन हमें इस मरियम के जीवन के द्वारा जो उसके सामने लिखा गया है, उसने बहुत परिश्रम किया। तो इस विषय में प्रभु हमें इन चीजों को हमारे स्मरण में लाता है, ताकि हम अपनी जीवनी को ध्यान रखें। यदि किसी और ने लिखना हो हमारी जीवनी, तो क्या लिखेगा। कई बार हम दफ्तर में आजकल हम देखते हैं कि जब रिटायरमेंट हो रहा है लोगों का, रिटायरमेंट के समय हर आदमी कोशिश करता है उसके बारे में अच्छा अच्छा बोले, कोई उसके विरोध में या उसके बारे में गलत नहीं बोलता है। इसी तरह से जब कोई मर जाता है तो आकर के बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, पर जीते जी हमारे बारे में क्या कहा जाएगा, हमारी हमारी क्या गवाही दी जाएगी, ये हमको अपने आप इस प्रकार से डर और भय के साथ प्रभु से प्रेम करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 34 पद पढ़ें। लूक चैप्टर 14 एंड वर्स 34। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हाँ, तो हमको कहा गया कि तुम नमक हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा गुण हो ना हमारे अंदर जिसके द्वारा किसी दूसरे को प्रभावित करता हो। दुष्प्रभाव तो बहुत शीघ्र फैलता है, लेकिन अच्छा प्रभाव को फैलने में बड़ी देर लगता है। और यदि वास्तव में उसके अंदर इतनी खुशबू हो, तो खुशबू को कोई रोक नहीं सकता, दूर दूर तक उसकी खुशबू जाती रहेगी। तो प्रभु हमारे अंदर जो थोड़ा बहुत नमक है, उसको स्वादिष्ट होने में, बनाने में हमारी मदद करें। काश हम सबके विषय में ये लिखा जाए कि इसने बहुत परिश्रम किया। इसके विषय में ये लिखा जाए, मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया। तो चाहे किसी भी मंडली के हो, हम सबों की प्रार्थना हो एक दूसरे के लिए
कि प्रभु हमारे जीवनों को इस रीति से बनाए। हम प्रार्थना बहुत विषयों के लिए करते हैं। कोई बीमार है तो कोई किसी को किसी चीज की आवश्यकता है, किसी किसी चीज को कमी कटी, किसी को पढ़ाई लिखाई करना, किसी को नौकरी है, किसी को शादी है, किसी को सुरक्षित प्रसव की वो है, बहुत सारी चीजें। पर क्या इन सबों से बढ़कर आत्मिक लालसा है, जिसकी हमारे अंदर बड़ी वेदना हो, तड़प हो, कि हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इन सब चीजों के लिए तो मैं मांग रहा हूं, पर मेरा आत्मिक जीवन का क्या है? मैं किस चीज के लिए मांगू प्रभु, ताकि मैं बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनूं। हम्म? तो प्रभु हमारी मदद करें कि हम इस विषय में बड़ा चौकस रहें। हम्म? मैं जब इसके विषय में सोच रहा था, ज्यादातर लोगों को तो हमें ये कहने की आवश्यकता है, भाई आप संडे को क्यों नहीं आए, आपको हमने मिस किया। तो बहुत सारे लोग हैं मंडली में, नियम रूप से आ नहीं पाते हैं, और हम भी लगन के साथ उतना प्रार्थना नहीं कर पाते, क्योंकि हम देखते भी नहीं, कई बार नाम भी याद नहीं रहता है, शक्ल देखने से तब ध्यान आता है, अरे ये भी थे। तो अवश्य है कि हम सब के सब इस विषय में ध्यान रखें कि कम से कम संगति में, जब तक प्रभु हमें मदद करता है, हमें प्रोत्साहन दिलाता है, हम प्रभु के भवन में जरूर जाएं और अपने व्यक्तिगत इस नमकीनपन को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अब एक और मरियम को देखेंगे, यह है जॉन मार्क की माता मरियम। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय 12 से 17 पद पढ़े। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 12 से 17। ये जानकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है। परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वागत उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे, और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को ये बात बता देना। तब निकल कर दूसरी जगह चला गया। हाँ, तो यहाँ पर एक और मरियम है, जॉन मार्क की माँ है। अब इस मरियम के विषय में थोड़ा बहुत जब हम पढ़ते हैं शुरू के पद से, तो माना 5 पद पढ़े भाई। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हाँ, तो यहाँ जो प्रार्थना चल रही थी इस घर में, ये जॉन मार्क के घर में, जिसकी माँ मरियम है, तो सोचिए थोड़ा बड़ा घर होगा, जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे होंगे, और रात को प्रार्थना कर रहे थे। इसका मतलब उसका घर इतना स्वतंत्र था प्रभु के लोगों के लिए, उसके घर में कलीसिया चल रही थी। तो वो बहन जॉन मार्क की माँ कितना समर्पण किया हुआ एक बहन होगी, जिसने अपने घर को प्रभु की सेवा के लिए खोल दिया। और ना जाने प्रभु की सेवा के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है। अब तो हम चले जाते हैं YWCA में, वहां सब चटाई वटाई उठा के लगाते हैं, झाड़ू पोछा करके और बिछा देते हैं। अब घर में होगा तो मैं समझता हूँ कि घर में भी जो है सारा सामान को इधर उधर करके पूरे घर को तैयार करके रखना होगा, कि प्रभु के लोग आएंगे, यहाँ पर कलीसिया होगी, और उनकी सेवा के लिए वो बहुत मेहनत करती होगी, और बड़े आनंद के साथ
यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके घर में प्रार्थना सभा चल रही है और उसके घर में एक दासी भी है, उसका नाम है रोडा। तो यानी थोड़ा सा नामी तौर पर थोड़ा बड़ा घर होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि दासी भी है, एक एक मदद करने वाली लड़की भी है, और उस लड़की के भी जीवन में इतना अधिक मंडली का प्रभाव है, असर है, कि जितने मंडली के लोग हैं उन सबों से वो इतना प्रिय थी कि वो सबकी आवाज पहचानती थी। मंडली में बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, आपस में जो है इतना मिलते जुलते नहीं होंगे कि पहचान लें हमारी आवाज को, लोगों की आवाज को। इतनी घनिष्ठ था, इतना अधिक मित्रता का संबंध, इतना अधिक आपस में प्रेम, कि घर की दासी भी जो है पतरस ने आके जब खटखटे उसने बोले, तो पतरस की आवाज है। कई बार मैं देखता हूँ आराधना करते समय मुझे जो है आवाज सुन करके देखने की आवश्यकता पड़ती है कि किसकी आराधना है, कौन ऐसा अद्भुत या आराधना कर रहा है। आज कोई नई आवाज सुनाई दे रहा है। बड़ा आनंद आता है जब लोग आराधना करते हैं और लोगों की आवाज से पहचानी जाती है। इसमें कोई शक नहीं है। जब हम अपने घर मीलों दूर, 7 समुंदर दूर भी किसी को फोन करते हैं, आवाज से हम पहचान लेते हैं, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरे भतीजी है, मेरा भतीजा है, मामा है, पापा है। आवाज से पहचानने का वो शक्ति तब आता है जब हमारी उठना बैठना, हमारे घनिष्ठ मित्रता होगा, संगति होगा। यदि संगति का अभाव होगा तो हम आवाज भी कहाँ पहचानेंगे। तो यहाँ पर जॉन मार्क की माँ मरियम, उसके विषय में देख रहे हैं कि उसकी गवाही इतनी अच्छी होगी, उसका घर खुला हुआ प्रभु की सेवा के लिए। और किस समय, उस समय जब चारों तरफ जो है बहुत ज्यादा परसिक्यूशन चल रहा है। परसिक्यूशन के टाइम में एक बहन ने अपने घर को खोल रखा है प्रभु की सेवा के लिए। जरा सा जो है कहीं पर कुछ परसिक्यूशन आ जाए तो लोग डर जाते हैं सामान्य तौर से, क्योंकि हमारे पास अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ है नहीं। लेकिन प्रभु के लोग प्रभु के अनुग्रह के द्वारा कई स्थानों में आज भी जो है, जैसे हम पिछली बार हम गए थे आजमगढ़ में, रात को इकट्ठे होते हैं, क्योंकि चारों तरफ परसिक्यूशन चल रहा है। पर उसके लिए हिम्मत चाहिए, भीतरी मनुष्यत्व में मसीह वर्तमान हो और आपको बल देने वाला हो। यदि आपका जीवन ही बड़ा ऊपरी तौर से है, कपटी है, लापरवाही का है, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी, इतना भीतर से बल नहीं होगा कि आप जो है निडर होकर के कलीसिया को बुला लें कि हम प्रार्थना करते हैं। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी जब पतरस बंदीगृह में था, और रोड़ा जो घर की दासी थी उसने दरवाजा खोला, और आवाज सुन करके सबसे पहले उसने दरवाजा भी नहीं खोला, खुशी के मारे जाकर के बोले पतरस है। लोग विश्वास नहीं कर पाए। तो जॉन मार्क की मां मरियम, उसका घर कितना अद्भुत होगा कि जॉन मार्क के विषय में हमने पिछले दिनों में देखा कि कितना अद्भुत उसका जीवन था। पौलुस उसके साथ सेवा में लगा, चुना हुआ प्रभु का दास। तो हम अपने घरों के विषय में क्या कह सकते हैं कि क्या हमारा घर प्रभु की सेवा के लिए खुला है? क्या हम इतने खुले दिल के साथ लोगों को बुला सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, ताकि अड़ोसी पड़ोसी के पास ये गवाही हो कि हम बिल्कुल निडर होकर के प्रभु के साथ चलने वाले लोगों में से हैं। हमें इस बात का शर्म नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, कि हम उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, हम स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं, और हर इतवार को आराधना के लिए हम प्रभु के भवन में जाते हैं। आज हमने अपने घर में लोगों को बुलाया है ताकि हमारे घर में भी इस बात की गवाही हो और लोग प्रार्थना करें, आनंद हो कि अड़ोस पड़ोसी सब इस बात को जान लें, देख लें, समझ लें कि हम प्रभु की जन हैं। तो प्रभु हमारी मदद करें कि इस दोनों
जो मरियम है, इनके जीवनों के द्वारा जो कुछ हम सीख सके, प्रभु हमारी मदद करें अपनी आत्मा के द्वारा कि हम इसको ठीक प्रकार से अपने जीवन में हम समझ सकें, और जो कुछ भी उचित है, जो प्रभु हमें सिखाता है, उसको हम अपने जीवन में अनुकरण करें, अभ्यास करें, दूसरों को बता सकें, और हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। तो 6 मरियम में से हमने 2 मरियम के विषय में देखा। बाकी मरियम को मैं बता देता हूं, आप लोग सप्ताह में यदि समय मिले तो थोड़ा सा देख सकते हैं। एक तो यीशु मसीह की माँ मरियम, दूसरा मरियम मेरी मैगदलिनी, तो ये लूक 8 अध्याय उसके दूसरे पद में मरियम मैगदलिनी के बारे में देखते हैं। और तीसरा है याकूब और जोसेफ की माँ मरियम, इसको हम पढ़ते हैं यूहन्ना 19 अध्याय 25 पद में, और मत्ती 27 अध्याय उसके 56 पद में। उसके बाद हम मार्था और लाजरस की बहन को मरियम को, उसको भी देखते हैं यूहन्ना 11 अध्याय में। तो आप इन मरियम के विषय में आप फिर से आप देख सकते हैं, और आप अपने अपने बाइबल में भी आप मार्क करके रख सकते हैं कि 6 लोग हैं जिनका नाम मरियम है। मरियम का वास्तविक अर्थ जो है कड़वाहट है, बिटरनेस। तो यदि हम उस अर्थ के विषय में सोचें तो हम सोच सकते हैं कि जितने भी मरियम हैं उन्होंने बहुत कड़वे अनुभव में से प्रभु को चखा है, और उसके बाद उन्होंने प्रभु से इतना अधिक प्रेम किया कि उन्होंने सोचा कि नहीं, ये तमाम कड़वाहट जो जीवन में हमारा अनुभव है उससे बढ़कर प्रभु का प्रेम है, और प्रभु के राज्य में उसकी महिमा है जो हमें मिलने वाली है। तो कहीं पर पढ़ रहे थे तो लिखा है कि सबसे प्रसिद्ध नाम मसीह लोगों के अंदर जॉन है और मेरी है। लड़कों में जॉन और बहनों में मेरी, सब बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की माँ का नाम मरियम था। और लाजरस और मार्था जिसके घर में प्रभु यीशु मसीह बार बार जाते थे बेथनी में, तो वो भी बड़ा मशहूर है, तो इसीलिए उसका नाम भी मरियम। तो इस तरह से लोग बड़ा खुश होते हैं, आनंदित होते हैं मेरी रखने में अपना नाम। तो हमारी मंडली में मेरी के नाम से शायद भाई बेतल की पत्नी का नाम मेरी है, और रोडा के नाम से यदि आप परिचित होंगे तो बहन हेप्सी के बेटे का नाम रोडा है, रेचल। रोडा का अर्थ है रोज, खुशबू, जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। इतनी शार्प, इतना मेल मिलाप करने वाली, और इतना संपर्क में रहने वाली, लोगों की आवाज को, मंडली के लोगों की आवाज को पहचानने वाली रोडा। तो प्रभु हमें इस किस्म का बहन बनाए, हमें प्रभु का दासी बनाए, कि हम इस प्रकार के अद्भुत गुण हमारे जीवन में रखें। तो यदि प्रभु के, हमारे घर में प्रभु की सेवा हो रही है, या हम उस जॉन मार्क की माँ के समान हों, तो हमारे घर में काम करने वाली जो दासी है वो भी उसी गुण में, उसी आदत में, उसी समर्पण में, उसी आनंद में सीख सके और बढ़ती रहे। क्या हमारे घर में दासी हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो हमसे क्या सीखते हैं, हमसे कितने प्रसन्न हैं? धन्यवाद हो ऐसे लोगों के पास। जॉन मार्क की माँ के पास एक छोटी सी दासी थी, कितनी छोटी या कितनी बड़ी तो नहीं मालूम, लेकिन तुरंत वो अपनी जिम्मेदारी को समझ करके तुरंत जाकर के, जैसे आवाज आई है, तुरंत जाके दरवाजा खोलने का किया। इतनी खुश हो गई कि प्रभु का दास जो जेल में बंद था वो वापस आया है। हमारे अंदर जब लोग दुखों में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, कठिनाई में रहते हैं, क्या हमारे अंदर इतना ही दुख और वेदना रहता है? प्रार्थना करते हैं, और जब उनको राहत मिल जाती है, जब ठीक ठाक हो जाता है, क्या हमारे अंदर इतनी खुशी रहती है? कि क्या हम जलन करने वाले लोग हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग हैं? प्रभु हमारी मदद करें कि इन लोगों के जीवन के द्वारा
प्रभु ने हमको जो आत्मिक बात सिखाया है, सिखाना चाहता है, जो हमने सीखा है, जो वचन में से देखा है, हमारे लिए आशीष का कारण बनाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। याद रखें, कल बहनों की सभा है, 3 बजे को ऑनलाइन सेवा है। आप में से जितने एक दूसरे को प्रोत्साहन दिला सकते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन दिलाएं। और संडे को फिर 9:30 बजे पेडुलिसिया में आराधना के लिए इकट्ठे होंगे। और बीच में हमने कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट ग्रुप में डाले हैं, आप उनके लिए नियमित रूप से प्रार्थना करते रहें। भाई दीपक मोते ने फोन करके कहा है कि उसकी माँ क्रिटिकल है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो प्रभु उन्हें संपूर्ण चंगाई दें। भाई दिवास की बुआ जो है उद्धार पाई हुई है, मैंने भाई से बात किया तो उनका मृत्यु हो गया, तो प्रभु पूरे घर में सांत्वना दे। इसी तरह से भाई राजा जोसेफ के पिताजी को प्रभु ने अपने पास बुला लिया, प्रभु उस घर में भी सांत्वना दे। तो लगातार जिन जिन बातों को हम सुनते हैं और हमें बताया जाता है, ध्यान से थोड़ा सा समय निकाल करके प्रार्थना करें। और जो आशीष की बात है उनके लिए धन्यवाद भी दें। जैसे पिछले दिनों में कई सारे हमारे मध्य में से बच्चों को प्रभु ने सफलता दी है। तो जितना अधिक हम प्रार्थना कर रहे थे कई महीनों से उनकी उनके बोर्ड एग्जाम के लिए, उनकी परीक्षाओं के लिए, कम से कम कुछ दिनों तो हम उनके लिए अपने अपने व्यक्तिगत तौर से प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने आपने ऐसा अद्भुत अद्भुत काम हमारे पक्ष में किया, हमारे आनंद को बढ़ाया है। तो आशा प्रकार से निवेदन है कि आखिरी प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु प्रभु, एक बार फिर से आपके चरणों में नम्र होते हैं और उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद कि थोड़े समय में प्रभु जी हमने बाइबल अध्ययन मीटिंग में जाना और विशेष करके 6 मरियम के बारे में आपने बताया। उन 6 में से प्रभु जी एक यीशु मसीह की माता मरियम, इसके अलावा जॉन माँ की माँ मरियम, जिसका परिश्रम प्रभु में अद्भुत है, उसकी प्रशंसा की गई है। उसका प्रेम परमेश्वर के प्रति और सेवा के प्रति कितना लगनशील देखा गया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आप हमारे प्रत्येक के जीवन से एक चाहत रखते हैं, एक विशेष उद्देश्य है जो आपने हमें इस जगत में से चुना है। और वो उद्देश्य ये है कि हम प्रभु के कहे के अनुसार सेवा करें और उस सेवा में प्रभु हमारी सब बातों को जानता है कि हमारा परिश्रम प्रभु में सेवा करना व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि 1 कुरिन्थी 15 और 58 में हम पढ़ते हैं कि हमारा प्रभु, और इब्रानी 6:10 में भी पढ़ते हैं कि हमारा प्रभु अन्यायी नहीं, कि हमारी सेवा जो मसीह लोगों के प्रति और मसीह के प्रति है उसको वो समझता है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपके सब जीवित वचनों के लिए, जो हम सीखने पाते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से क्या चाहता है, हम उसकी चाहत के अनुसार सेवा करें।
प्रभु जी, आपने अपने मंडली के दर्शन में भी बताया है कि हम जहाँ कहीं भी सेवा कर रहे हैं, जिस मंडली से हम जुड़े हुए हैं, हमारा दायित्व क्या है। बेशक छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ में निभाना होता है। इससे प्रभु हमें आशीष देता है। तो प्रभु चाहता है कि हम उसकी सेवा आत्मा सच्चाई से करें और जो उसने हमें सौंपा है काम करने के लिए, उसमें लगातार उसकी विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता में बढ़ने पाए। ये हमारे प्रभु की हरेक विश्वास करने वाले से ये अपेक्षा करता है कि हम उसके कहलाएं। क्योंकि कई जगहों पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु का चेला कौन हो सकता है, जो हरेक दुख मुसीबत और संकटों में, बीमारी में रहते हुए उसके निकट आने में, परमेश्वर के लोगों में इकट्ठे होकर के उसकी आराधना स्तुति करना, ये सब जो है प्रभु सेवा में काउंट होता है। और उस सेवा में हमारी जिम्मेदारी क्या है, उसको हम निभाएं। प्रभु चाहता है कि हम जो वर्तमान बुरे संसार से चुने गए हैं, ये उसका अद्भुत प्रेम है और उस प्रेम में मसीह के प्रेम को हम जानें। जिस प्रकार से उसने हमसे प्रेम किया, क्या हम उस विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता में उससे प्रेम करते हैं, या हमें और अधिक प्रेम करने की आवश्यकता है। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ आपके सब जीवित वचनों के लिए जो आपने हमारे सामने खुलासा किया है। आपके दास भाई जेम्स विक्टर के द्वारा प्रभु उन्हें उनका फल दो, दया करो। साथ साथ प्रभु जी, जुड़े हुए सारे प्रिय जन के लिए जो आज जुड़े हुए हैं और हर समय हमारे अंदर उत्साह हो, चाहे चर्च प्रेयर मीटिंग है, चाहे संडे वर्शिप है, या बाइबल अध्ययन मीटिंग है, या सिस्टर मीटिंग भी है, जो भी है ये सब मीटिंग्स हमारे आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए की जाती। और ये कलीसिया इस तरह का प्रावधान हम सब के लिए करता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और बाकी के सारे प्रियो के लिए भी प्रभु मेरी विनती है, और विशेष करके प्रभु जी आज के दिन भी जो पवित्र सभा गोवा में 13 से 18 मई तक चल रही है, उसमें आपके दास लोग गए हुए हैं प्रभु, और जो वचन लेकर के वो गए हैं प्रभु जी, बहुतों के जीवन में कार्य करे, और बहुत सारे लोग जो अभी भी अंधकार में हैं प्रभु आपकी ज्योति में आने पाए। उससे जीवन दाता, जो एकमात्र जीवन दाता हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसको जाने। प्रभु दया कीजिए। साथ साथ प्रभु जी, जैसा कि जिक्र किया गया है, बहुत सारे लोग बीमार पीड़ित हैं, और भाई राजा जोसेफ के पिताजी वो भी प्रभु जी आपने बुला लिया है। प्रभु जी उस सुखा कुल परिवार में भी प्रभु जी शांति का
वातावरण स्थापित करें। तो सब बातों को प्रभु जी आपके निकट लाते हैं और उससे भलाई में जोड़ते हुए देखना चाहते हैं कि प्रभु हमारा कितना भला है, जो बार बार हमें उत्साहित करता है कि हम उसके प्रेम में फूले फले और बढ़े। प्रभु हम सबको, मुझे और हम सबको प्रभु जी इस आप में बढ़ने फलने फूलने में प्रभु हमारी सहायता करो, दया कीजिए। सब बातों को प्रभु आपके निकट लाते हैं, विनती बड़े विश्वास साथ मसीह नाम से मांगता, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जुड़े हुए सारे प्रियों पर और तमाम विश्वासी जनों पर हमेशा हमेशा बना रहे।